हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सायगल और उपस्थित हूँ आज का मॉक टेस्ट लेकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट रहने वाला है। एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार दरोगा बिहार एसएससी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 25 मॉक टेस्ट हो चुका है और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ हैं। तो आज 26 मॉक टेस्ट नंबर 26 है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। सही आंसर होगा लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल में होती है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? बैसिलस सबटिलस, बैसिलस ब्रेविस, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस नोर्सी। सही आंसर होगा राइजोबियम। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम होता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑक्साइड के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। सही आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, मूलसेम, वातरंध्र। जाइलम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? वातरंध्र, रंध्र, जाइलम, फ्लोएम। सही आंसर होगा फ्लोएम। पौधों में खाद्य पदार्थ फ्लोएम उत्तक के माध्यम से पहुंचता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था। डी दुबे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? जोहान्सबर्ग, इवानोवस्की, लास्की, डी दुबे। सही आंसर होगा डी दुबे। लाइसोसोम की खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोप्लाज्मा, राइबोसोम। सही आंसर होगा राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन, क्रिक, कॉर्नबर्ग, A+B दोनों। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। आर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन सी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? मेंडल, वाटसन, कॉर्नबर्ग, हरगोविंद खुराना। सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा पिता के। बच्चे का लिंग निर्धारित पिता के गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? एंजाइम, प्रोटीन, इंसुलिन, यूरोक्रोम। सही आंसर है इंसुलिन। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक शेयर तो बनता है मित्र। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है, इसी को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 28, 29, 30, 31। सही आंसर होगा 31। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर, रॉबर्ट हुक, वाटसन, मेंडल। सही आंसर होगा वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। और वही यहाँ पर कोशिका, रॉबर्ट हुक दिया गया है। कोशिका शब्द 1965 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, 1665 ईस्वी में, सॉरी। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 48। सही आंसर होगा 46। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा, शुक्राणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? हाथ की, पैर की, तंत्रिका तंत्र की, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र की। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, आरएनए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्रकणिका है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया था वो सी बेंडा के द्वारा दिया गया था, सी बेंडा के द्वारा। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पक्रम, तन्ना। करेक्ट आंसर होगा फल भित्ति। टमाटर का खाने योग्य भाग है फल भित्ति। एक प्रश्न टमाटर से और बनता है, टमाटर लाल होता है किसके कारण? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। टमाटर लाल किसके कारण होता है? पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पक्रम, तना। तो करेक्ट आंसर होगा मध्य फल भित्ति। पपीता का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? लाइकोपीन, यूरोक्रोम, मेलानिन, कुर्कुमिन।
तो करेक्ट आंसर होगा कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग, प्रश्न आ ही गया, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण, मेलानिन के कारण, लाइकोपीन के कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो सही आंसर होगा लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो सही आंसर है लैक्टोज। आप याद रख सकते हैं दूध में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक से निकला है, बना है लैक्टोज, तो याद रख सकते हैं लैक्टोज। जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का बी नंबर, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। 31 नंबर प्रश्न है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण। तो करेक्ट आंसर होगा गामा किरण। गामा किरण की जो होती है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। और आयनन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो अल्फा किरण की। आयनन क्षमता की जब बात आएगी तो अ से आयनन क्षमता आयनन और अ से अल्फा, यानी आयनन क्षमता अल्फा की ज़्यादा होती है, अधिक होती है, और वेधन क्षमता गामा की अधिक होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी नंबर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बी नंबर बैगनी में होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग में होती है। इसको याद करने का एक तरीका है, याद कर सकते हैं तसला। त से तरंगदैर्घ्य, स से सर्वाधिक, ल से लाल, यानी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक जो होता है लाल का होता है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब लाल का अधिक होता है तो बैगनी का कम होगा, कि रेनबो कलर में जब पीछे आएंगे तो कम हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, जल में, कांच में, लकड़ी में। तो सही आंसर होगा निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? उद्दीपन, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। सही आंसर होगा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? उद्दीपन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। सही आंसर होगा प्रकीर्णन। समुद्र का जल नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकीर्णन के कारण, उद्दीपन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। तो सही आंसर होगा अपवर्तन के कारण। तारे अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? तांबा, टंगस्टन, लोहा, नाइक्रोम। सही आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिलकर बनता है। हीटर का तार में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। वही विद्युत फ्यूज जो होता है, फ्यूज में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आंसर 37 का डी होगा। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? संवेग, केशिकत्व, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। तो सही आंसर होगा बी नंबर, केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? CO2, CO, N2, O2। तो सही आंसर होगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है CO2। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर,
नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम। परमाणु बम की खोज 1945 ईस्वी में ऑटो हान के द्वारा किया गया था, ऑटो हान के द्वारा। आखिरी प्रश्न है आज का मॉक टेस्ट का, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है और वही परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो मॉक टेस्ट कैसा लगा प्लीज़ रिव्यू जरूर दीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।